हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आइए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत जी की आरती होने के लिए जा रही है। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
आइए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भगवान की आरती करेंगे। आरती अते पावन पुराणे के, आरती अते पावन पुराणे के, यति पावन पुराणे के, धर्म भक्ति में ज्ञान खाने की, धर्म भक्ति वे ज्ञान खाने के, महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगमी कल्प भय परमानंद सुधारस में कल लीलारते रस रस निधान के, आरती अति पावन पुराणे के, धर्म भक्ति विज्ञान खाने के, धर्म भक्ति वे ज्ञान खाने के, कलमल मथनी प्रतापी निवारिणी, जन्मी मृत्यु में भवि भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, तुम हो सदे हरे चरित्र गाने के, आरती अति पावन पुराणे के, धर्म भक्ति विज्ञान खाने के, धर्म भक्ति वे ज्ञान खाने के, विषय विलास विमोहे विनाशिनी, विमली विरागी विवेकी विनाशनी, भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति पर आत्म ज्ञान के, आरती अति पावन पुराणे के, धर्म भक्ति विज्ञान खाने के, धर्म भक्ति वे ज्ञान खाने के, परमहंस मुनि मनि उल्लासिनी, रस की हृदय रस राशि विनाशिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी, तथा एक जन प्रिय सुजाने के, आरती अति पावन पुराणे के, धर्म भक्ति विज्ञान खाने के, धर्म भक्ति वे ज्ञान खाने के, कर्पूर गौर में करुणावतार में संसार सार में भुज केंद्र हार में सदा बसंत में हृदय भव में भवानी सहितम नमामि, भव में भवानी सहितम नमामि, भव में भवानी सहितम नमामि।
बोले भागवत भगवान की जय। बाके बिहारी लाल लाल की जय। राधा रानी की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। बालाजी महाराज की जय। खाटू नरेश की जय। भैरव बाबा की जय। देवी मैया की जय। प्रेतराज सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए सभी भक्तजन अपना यथास्थान ग्रहण करें और आज प्रथम दिवस की बड़ी ही सुंदर पावन कथा आप व्यास जी के श्रीमुख से श्रवण करेंगे। जय राधे जय श्री श्याम। आइए सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे, अपना उचित स्थान ग्रहण करें। श्री राधा रानी सरकारी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु गोविंद भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। गौ माता की जय। बस्ती माता की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री बालाजी महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं
शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शोकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञान विनाशे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुगतानी। बोले भागवत भगवान की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, हरि बोल। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, 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 गोपाल मेरो है। बोलिए भागवत भगवान की जय। बालाजी महाराज की जय। भैरव बाबा की जय। प्रेतराज सरकार की जय। समाधि वाले बाबा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पूजा व सम्मान के योग श्रीमद् भागवत कथा मृत रस पिपासु भक्त वृंद ममतामयी, श्रद्धामयी, करुणामयी, शक्ति स्वरूपा समस्त भूमंडल का श्रृंगार देवियों तथा भावी भारत के भाग्य निर्माता बच्चों, आदि शक्ति ब्रजेश्वरी श्री वृंदा विपिन बिहारिणी श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा भक्ति स्वरूपा राशेश्वरी राधा रानी की असीम अनुकंपा से परम आदरणीय हमारे कर्णपाल भगत जी के अथक प्रयास से भगवान श्री कृष्ण की पावन क्रीड़ा स्थली भेंडोली गांव में
बालाजी महाराज के पवित्र प्रांगण में भक्तों की भावमयी उपस्थिति में आज आप लोग प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। आप सभी श्रोताओं को कोटि कोटि नमन। जय जय श्री राधे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, श्री राधे। सोतदारा और लक्ष्मी पापिन के भी हो, शांत संगम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। ये श्री राधे राधे, तुलसी दुर्लभ दो। सुतदारा और लक्ष्मी पापिन के भी होए। सुत किसको कहते हैं जी? बेटा को। दारा पत्नी और लक्ष्मी धन संपत्ति। ये तो जो व्यक्ति पापी होते हैं उनके पास भी मिल जाती हैं, लेकिन संसार में दुर्लभ क्या है? सत्संग और प्रभु की कथा। ये केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं जिन पर राधा रानी की कृपा है। ठाकुर जी की कृपा जिन पर है उन्हें ठाकुर जी की कथा श्रवण करने के लिए मिलती है, और जिन पर ठाकुर जी की कृपा नहीं है वो क्या काम करते हैं? वो कथा नहीं सुनते। वो क्या करते हैं? पूर्व जन्म के पापों से भगवंत कथा न रुचे जिनको, एक कुनार बुला करके नाच नचावत हैं तिनको। मृदंग कहे धिग है, और झांझ कहे किनको किनको, तब वही कुनारी हाथ उठाए कहती इनको इनको इनको। जिन पर ठाकुर जी की कृपा नहीं है वो ठाकुर जी की कथा नहीं सुनते। क्या सुनते हैं? वो कुनारियों का नाच देखते हैं। नाच, कुनारी किसको कहते हैं? जो स्त्री मंच पर नृत्य करती है उसे कुनारी कहते हैं। उसका नृत्य देखते हैं, उसके साथ में ढोलक बज रही है, और ढोलक से क्या आवाज निकलती है? धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। साथ में छोटे छोटे मजीरा बज रहे हैं। वो मजीरा पूछ रहे धिक्कार किसके लिए है? तब वही कुनारी जो स्त्री नृत्य कर रही है वही कहती है हाथ उठाकर, धिक्कार उनके लिए है जो मेरा यहाँ नाच देख रहे हैं। तो ठाकुर जी की जिन पर कृपा होती है वही व्यक्ति ऐसा यज्ञ करते हैं। हमारे भगत करणपाल जी चाहते तो यह नौटंकी भी करवा सकते थे, नहीं, लेकिन भाव उनका ठाकुर जी के प्रति है, ठाकुर जी की कृपा है उन पर, इसलिए उन्होंने इस महान यज्ञ का शुरुआत की है। और जो हमें सेवा करने का मौका आप लोगों ने दिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। 7 जन्म तक भी मैं आपके इस ऋण से उऋण नहीं हो पाऊंगा। आइए इसी के साथ प्रथम दिवस की कथा श्री राधे। नैमिषेषुतं आशीनं अभिवाद्य महामतं कथारसास्वाद कुशल शौनको आब्रवीत। एक बार नैमिषारण्य में
88,000 सौनक आदि ऋषियों ने श्राद्धे सौनक आदि ऋषियों ने एक सत्र किया। सत्र किसको कहते हैं? सत्र कहते हैं कि यज्ञ को। लेकिन सत्र में और यज्ञ में एक अंतर है। सत्र में अनेकों यजमान होते हैं, यज्ञ में केवल एक ही यजमान होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, गिरिराज महाराज की जय हो। मैं आपसे कह रहा हूं भैया कि बंद करो मोबाइल। तुम यह कथा सुन रहे हो, मोबाइल सुन रहे हो? बात बिल्कुल बंद, कथा की तरफ ध्यान दें। 4 आदमी और तुम ये आपस में बात करें, मैं कैसे कथा सुनाऊंगा? यज्ञ में केवल एक ही यजमान होता है। जो सामूहिक कथा होती है उसे सत्र कहते हैं, जो पर्सनल कथा होती है उसे यज्ञ कहते हैं। उसी समय परम पूज्य सूत जी महाराज का पदार्पण हो गया। 88,000 ऋषि एकदम से खड़े हो गए, सूत जी महाराज का पूजन करने लगे। सूत जी की आयु कितनी है? केवल 20 वर्ष की है, लेकिन ज्ञान में सबसे बड़े हैं। ज्ञान की सर्वत्र पूजा होती है। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने उनकी पूजा की और हाथ जोड़कर कहा, सूत जी महाराज, इस अवसर पर हमें कोई ऐसी कथा सुनाई जिस कथा को सुनने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की वृद्धि हो, जिस कथा को श्रवण करने से निर्धन को धन की प्राप्ति हो, जिस कथा को श्रवण करने से न पुत्र को पुत्र की प्राप्ति हो, जिस कथा को सुनने से सर्व मनोकामना पूर्ण हो जाएं, ऐसी कथा सुनाइए। उसी समय सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, संसार में ऐसी कथा तो केवल एक ही है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है, वो है भागवत कथा। भागवत में वो शक्ति है जो असंभव को संभव, संभव को असंभव बना देती है। क्यों? जिस समय राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया था, क्या श्राप दिया था? लंगत मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, यानी आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तेरी मृत्यु हो जाए, ये श्राप दिया था। तो राजा परीक्षित ने गंगा के किनारे पर आसन लगा दिया। बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, राजऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि सब पधारे। अंत में शुकदेव जी महाराज का आगमन हुआ। शुकदेव जी महाराज जैसी कथा श्रवण कराने के लिए जा रहे थे राजा परीक्षित को, देवता मिल गए। देवता ने कहा, महाराज ये कथा हमें सुनाओ। राजा परीक्षित को कथा की आवश्यकता नहीं है, उसे अमृत की आवश्यकता है। ये अमृत से भरा हुआ घड़ा ले जाओ और राजा परीक्षित को पिला दो। शुकदेव जी महाराज हंस पड़े, कहने लगे, रे देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी हो। तुम इस अमृत की तुलना इस कथामृत से कर रहे हैं। कथामृत तो केवल अधिकारी को पिलाया जाता है। देवता निराश होकर लौट गए। शुकदेव जी महाराज पहुंचे। 7 दिन तक परीक्षित को भागवत कथा श्रवण कराई और 7वें दिन राजा परीक्षित मोक्ष को प्राप्त हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी ने विचार किया, रे जिस राजा को ब्राह्मण का श्राप लगा हो, जिसको ऋषि का श्राप लगा हो, वो मोक्ष को कैसे प्राप्त हो गया? तराजू के एक पड़ले में 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण रखे। दूसरे पड़ले में भागवत जी को विराजमान किया। देखा पड़ला भागवत जी का ही भारी है। तो ब्रह्मा जी ने निर्णय लिया, भागवत ही सर्वोपरि। ये बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत को सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। इसके पश्चात धुंधकारी महाराज को गोकर्ण ने सुनाया। इसके पश्चात सनकादि ऋषियों ने देव ऋषि नारद को भागवत कथा सुनाई।
शौनकादि ऋषि कहने लगे, महाराज देव ऋषि नारद को लड़ाई झगड़ों से फुर्सत नहीं है। उन्हें दक्ष प्रजापति का श्राप लगा कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते। कथा कब सुन ली उन्होंने? तो समय सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार देव ऋषि नारद भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, चलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय। देव ऋषि नारद पृथ्वी लोक में आए। सबसे पहले कहाँ गई? पुष्करम च प्रियागम काशीम गोदावरीम तथा। देव ऋषि नारद सबसे पहले पुष्कर में पहुंचे। पुष्कर के पश्चात प्रयागराज में, प्रयागराज से काशी में, काशी से नासिक में पहुंच गए। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, इसके पश्चात हरिद्वार में पहुंचे। इसके पश्चात कुरुक्षेत्र में आए, फिर श्वेतबंध रामेश्वर में चले गए। परंतु देव ऋषि नारद ने देखा सभी जगह अशांति है, सभी जगह पर कलयुग का प्रभाव है। संतान माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते। मनुष्य को भगवान से ज्यादा पैसा से प्रेम है। उसी समय देव ऋषि नारद निराश होकर संसार की सर्वश्रेष्ठ भूमि पर पहुंचे। इस संसार की सबसे सुंदर सर्वोत्तम भूमि कौन सी है जी? ब्रज भूमि, जहां आप बैठे हैं। इससे श्रेष्ठ भूमि कहीं नहीं है। जिस समय देव ऋषि नारद ब्रज भूमि में आए, वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में देव ऋषि नारद जैसी यमुना के किनारे पर पहुंचे, देव ऋषि नारद ने देखा एक सुंदर युवती बैठी हुई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। दो पुरुष उसके पास में लेटे हुए, जिनके सर के बाल सफेद हो गए। सैकड़ों स्त्रियां उनको घेर कर बैठी हैं। जब देवर्षि नारद को उस युवती ने देखा तो कहने लगी हाथ जोड़कर, भोभो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंताम अपि नाश्य। हे साधु, एक क्षण के लिए रुको, मेरी चिंता का निवारण करें।
मेरे दुख को दूर करे। देव ऋषि नारद ने कहा, देवी तुम कौन हो? तुम्हारे समीप दो पुरुष लेटे हुए, ये कौन है? तुम्हारे समक्ष सैकड़ों स्त्रियां बैठी, ये कौन है? उसी समय उस युवती ने कहा, श्री अहं भक्ति रीति ख्याता एमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगे निजर। और युवती ने कहा, महाराज मैं भक्ति हूं, मेरे समीप दोनों पुरुष लेटे हुए हैं, ये दोनों मेरे बेटा हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। सैकड़ों स्त्रियां मुझे घेर कर बैठी हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं। देवऋषि नारद ने कहा, देवी एक बात बताओ, तुम तो बिल्कुल तरुण हो और जिनको तुम अपना पुत्र बतला रही हो ज्ञान और वैराग को, इनके तो सर के बाल सफेद हो गए, तो वृद्ध हो गए, ये उलटफेर कैसे हो गया? उसी समय भक्ति ने कहा, उत्पन्ना द्राविड़े शाहम वृद्धिम कर्नाटके गता। मैं द्राविड़ देश में पैदा हुई और कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई। महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला गुर्जरे जीरन ताम गता, और गुजरात में मैं जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो गई। जब से इस ब्रज भूमि में आई हूं, ब्रज भूमि में मैंने देखा यहां तो प्रकृति का नियम बदल गया। प्रकृति का नियम है, पहले माता पिता बुढ़े होते हैं, संतान बाद में बुढ़ी होती है। यहां तो उल्टा हो गया। इतना सुनते ही देव ऋषि नारद हंस पड़े और देव ऋषि नारद ने कहा, देवी तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये ब्रज भूमि का ही प्रभाव है। इस ब्रज भूमि में केवल भक्ति से नाता, भक्ति से प्रेम है। यहां ज्ञान और वैराग की कोई कीमत नहीं है। उसी समय भक्ति ने कहा, देव ऋषि नारद आप वही उपाय करें जिससे मेरे पुत्रों की मूर्छा दूर हो जाए। वेद मंत्रों का उच्चारण किया देव ऋषि नारद ने। ज्ञान से कहा, ज्ञान जागो। वैराग से कहा, वैराग बैठा हो जा। लेकिन न ज्ञान जागा न वैराग्य जागा। अंत में देव ऋषि नारद निराश हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। देव ऋषि नारद विचार करने लगे, सत्कर्म क्या है? उसी समय देव ऋषि नारद भद्र का आश्रम में पहुंचे। भद्र का आश्रम में देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार इनके दर्शन किए, दंडवत प्रणाम किया। उसी समय शनकादि ऋषियों को देव ऋषि नारद ने पूछा कि महाराज मुझे सत्कर्म की परिभाषा बताएं। वो कर्म कौन सा है जिसके करने से ज्ञान और वैराग की मूर्छा दूर हो जाए? उसी समय शनकादि ऋषियों ने कहा, देव ऋषि नारद, संसार में श्रीमद् भागवत कथा से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है। भागवत कथा श्रवण कराइए। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे आनंद घाट पर भागवत जी का आयोजन हुआ है। उसी समय सभी देवता, सभी दैत्य, सभी किन्नर, सभी नाग, सभी गंधर्व, सभी पर्वत, सभी नदियां मनुष्य का रूप धारण करके हरिद्वार में पहुंचे। आइए, उस समय भक्ति, ज्ञान, वैराग्य भी नृत्य करते हुए हरिद्वार में पहुंचे। आप लोग भी हरिद्वार में पहुंचे। श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे। 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 जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई। माध्यम कौन है? संत। एक संत के माध्यम से। इसलिए कहा है प्रथम भगति कर संतन संग। पहली भक्ति संतों का संग बताई। श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी 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 तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। हो संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। जय हो।
संतन के संग नेक कमाई, संतन के संग नेक कमाई, नेक कमाई हाँ नेक कमाई, नेक कमाई हाँ नेक कमाई, संतन के संग नेक कमाई, संतन के संग नेक कमाई, रामचरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कागा से तो हंस बनावे, कागा से तो हंस बनावे, हंस बनावे हाँ हंस बनावे, हंस बनावे तो हंस बनावे, कागा से तो हंस बनावे, कागा से तो हंस बनावे, धुल जाए उर के दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। मोहन दिया में बहुत दिन सोयो, दिया में बहुत दिन सोयो, 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 मोहन दिया में बहुत दिन सोयो, दिया में बहुत दिन सोयो, जाग सके तो जाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग 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 रे तेरी बिगड़ी बनेगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोगों को हमारी बोली भाषा समझ में आ रही है? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है माइक का? फिर आप बोल नहीं रहे कीर्तन में। और देखो ठाकुर जी के कीर्तन में तो सबका अधिकार है बोलने का, बोलना चाहिए आपको, है?
आप तो बिल्कुल ऐसे बैठे हो जैसे भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं आए हैं, या पेंसिल बट रही हो पेंसिल लेने आए हो हैं? तो भैया भगवान के नाम में तो सबको प्रेम से बोलना चाहिए। पर हमारे देहात में मैंने एक बात देखी है, शहर में और देहात की कथा में इतना अंतर होता है, वहां तो व्यक्ति खुले होते हैं और हमारे यहाँ गांव में कुछ बंधे होते। हमारी देवियां, एक कथा हो रही थी, महाराज जी ने एक छोटा सा भजन बोला, सिरा दे। असुर निकंदन कालिया मर्दन देव की नंदन तब शरणम। सब बोल रही थी। एक अम्मा सामने चश्मा लगा कर बैठी, वो नहीं बोल रही थी। महाराज जी बोले, अम्मा तुम भी बोलो, क्या बात है? वो कहने लगे, अब की बार बोलूंगी। अब बोल क्यों नहीं रही थी? इसमें जो देव के नंदन नाम है वो उस अम्मा के पति का नाम था। देहात में हमारी देवियां अपने पति का नाम नहीं लेती। वो कहने लगे, अब की बार बोलूंगी जी। तो महाराज जी ने फिर बोलना शुरू किया, असुर निकंदन कालिया मर्दन देव की नंदन तब शरणम। माता जी ने क्या बोला? असुर निकंदन कालिया मर्दन चंपा के पापा तब शरणम। अब बताइए, वो चंपा का पापा है, चमेली का पापा है? वो तो पूरे संसार का पापा है, जगत पिता है। उसका नाम लेने स्टेबलाइजर से बढ़ाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये इतनी आवाज करो। ओहो, ये तो मामला गड़बड़ है। इसके पश्चात शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कि महाराज, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से किसी का उद्धार हुआ है? तो सूत जी महाराज कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत अभूत्य पत्तनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मिन सत्य सत्कर्म तत्पराः। कि प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। इस नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते जिनका नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। दुर्भाग्य से आत्मदेव ब्राह्मण के घर में संतान ने जन्म नहीं लिया और कहते हैं जी, जनरेटर हवा ले गया है, देखो जरा, देखिए।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं स्वर्ग और नरक दोनों इस धरती पर हैं। प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरे घर में हो माया, तीसरा सुख सुपात्र नारी, चौथा सुख पुत्र अधिकारी। ये चार बड़े सुख हैं। जिस व्यक्ति के पास में ये चार सुख हैं उनके लिए इस धरती पर स्वर्ग है, और जिसके पास में एक भी सुख इनमें से नहीं है उसके लिए तो यहां नरक है। आत्मदेव ब्राह्मण विचार करने लगे, मुझे परमात्मा ने एक भी सुख नहीं दिया, शरीर ठीक नहीं, धन का अभाव, पत्नी सुलक्षणा नहीं है, कुलक्षणा है, और पुत्र तो है ही नहीं। इस जीवन से अच्छा कि मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दूं। ऐसा विचार करके आत्मदेव ब्राह्मण घर से दूर निकल गए और एक सरोवर के किनारे पर जाकर बैठ गए। उसी समय एक संत आए। संत को जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण ने देखा, दौड़े दौड़े गए, संत के चरणों से लिपट गए, रोने लगे। संत ने आत्मदेव को पूछा, श्रीरादेव कथम रोदिषि विप्र त्वं काते चिंतावली यशि वदितवं शतवर्म मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। संत ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम क्यों चिंतित हैं? तुम्हें क्या कष्ट है? तुम रोते क्यों हो? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज 10 साल से मेरे घर में गैया बंधी हुई है। मेरे दुर्भाग्य से उस गैया ने 10 साल से ना बछड़ा पैदा किया ना बछिया पैदा किया। मैं अपने हाथ से तुलसी का पौधा लगाता हूं, मेरे दुर्भाग्य के कारण वह तुलसी का पौधा सूख जाता है। क्यों? मैं निपुत्री हूं। और कहते महाराज, ए पुत्रस्य गतिर् नास्ति, जिसको पुत्र नहीं उसकी गति नहीं होती। मुझे पुत्र चाहिए। उसी समय संत ने उस ब्राह्मण की मस्तक रेखा को देखा और कहा, रे ब्राह्मण, तेरी भाग्य रेखा कह रही है सप्त जन्मा अवधि तब पुत्रो नेव च, तुझे तो 7 जन्म तक भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। इतना सुना ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगे। ब्राह्मण ने विचार किया, महाराज, जब हमारे घर में संतान का जन्म नहीं होगा हम जी कर क्या करेंगे? हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। जैसे ही आत्महत्या करने के लिए ब्राह्मण देवता उद्यत हुए, उसी समय संत को दया आ गई। संत ने एक फल लेकर ब्राह्मण को दिया, कहा, ब्राह्मण देवता जाओ, तुम्हें संतान चाहिए, पुत्र चाहिए, ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को दे देना। समय आने पर तुम्हारे घर में एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, दौड़े दौड़े गए और अपनी पत्नी धुंधली को कहा, सुनो, महात्मा जी ने प्रसाद दिया है, इसे ग्रहण कर लेना, तुम पुत्रवती हो जाओगी। ऐसा कहकर आत्मदेव तो परदेश में चले गए धन कमाने के लिए। कुछ दिन के पश्चात धुंधली की छोटी बहन धुंधली से मिलने आई और अपनी छोटी बहन से धुंधली ने कहा, देखो बहन, मेरे पति ये फल लाए हैं। वो कह रहे थे यदि इस फल को मैं ग्रहण कर लूंगी तो मैं पुत्रवती हो जाऊंगी। उसी समय छोटी बहन ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, इसे ग्रहण कर लो। लेकिन जिसका नाम ही धुंधली है उसने कहा, मैं नहीं खाऊंगी इसे। क्यों? मैं इस फल को खाऊंगी, मेरा पेट बढ़ना शुरू होगा, घर का काम कर नहीं पाऊंगी, 9 महीना तक अपने पुत्र को अपने गर्भ में कैसे धारण करूंगी। सबसे
सबसे बड़ी प्रसव काल में जो पीड़ा होती है उस समय सहन नहीं कर पाऊंगी। उसकी छोटी बहन ने कहा तो एक काम करो, इस फल को गैया को खिला दो, मैं गर्भवती हूं, जो संतान मेरे से होगी उसे तुम ले लेना। धुंधली ने ऐसा ही किया, उस फल को गैया को खिला दिया। कुछ समय के पश्चात धुंधली की छोटी बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया, जैसे धुंधली ने ले लिया। चलो प्राण बच जाएंगे। श्री राधे श्री राधे। उसके 3 महीने के पश्चात गैया ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। देखो गैया का पुत्र गैया जैसा ही होना चाहिए, नियम तो यह है, लेकिन ये गैया जैसा नहीं था। इसकी शकल सूरत बिल्कुल मनुष्य जैसी थी, इसके कान ही गैया जैसे थे। उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण आए, दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। जिसने धुंधली से जन्म लिया उसका नाम रख दिया धुंधकारी, जिसने गैया से जन्म लिया उसका नाम रख दिया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण महाराज की जय। अब ये गोकर्ण तो धर्म के रास्ते पर चलता है, और ये धुंधकारी क्या करता? धुंधकारी इसका तो ना स्नान करने का समय था, ना शौच जाने का कारण, अभक्ष वस्तुओं का भक्षण किया करता है। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता। क्रोध तो इसे छन छन पर आता रहता है। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण ने धुंधकारी से कहा, बेटा तूने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है, ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला, तू ये निंदित कर्म छोड़ दे, सुमार्ग पर चल। परंतु धुंधकारी ने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। इतने आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्ण के पास गए, बोले बेटा मैं बहुत दुखी हूं, मैं जीना नहीं चाहता, बहुत दुखी हूं। गोकर्ण महाराज ने कहा, पिताजी दुखी आप नहीं हैं, दुखी पूरा संसार है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई कोई चित्त उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी हरि को दास। संसार में सभी दुखी हैं, सुखी कौन है? जिसने संसार को छोड़ दिया है, जो भगवान श्याम श्यामा के चरणारविंद का भ्रमर बन गया है, जिसने ठाकुर जी को अपना मन सौंप दिया है, वही सुखी है। छोड़ दो संसार को, चले जाओ, सुखी होना चाहते हो। श्री सर्रई शर्रे ओ मरिया जाए रही है, ले ले नाम हरि को। सर्रई शर्रे ओ मरिया जाए रही है, ले ले नाम हरि को। सर्रई शर्रे ओ मरिया जाए रही है, ले ले नाम हरि को। ओ ले ले नाम हरि को, बंदे धर ले ध्यान हरि को। हाँ ले ले नाम हरि को, बंदे धर ले भजन हरि को। सर्रही सर्री उमरिया जा रही है, ले ले नाम हरि को। सर्रही सर्री उमरिया जा रही है, ले ले नाम हरि को।
काम क्रोध को कहरे भयंकर, क्रोध को कहरे भयंकर, मोह ममता की लहर 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 भयंकर। अरे तेरी नाभ झकोरा खा रही है, ले ले नाम हरि को। अरे सर्री उमरिया जा रही है, ले ले नाम हरि को। ले ले नाम हरि को, बंदे धर ले ध्यान हरि को। ले ले नाम हरि को, बंदे कर ले भजन हरि को। सर्री उमरिया जा रही है, ले ले नाम हरि को। सर्री उमरिया जा रही है, ले ले नाम हरि को। मोहनिया में सोवे मत ना, मोहनिया में सोवे मत ना, श्वास की मिट्टी खोवे 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 मत ना। अरे तेरे शीश मौत मढ़रा रही है, ले ले नाम हरि को। सर्री उमरिया जा रही है, ले ले नाम हरि को। ले ले नाम हरि को, बंदे धर ले ध्यान हरि को। हाँ ले ले नाम हरि को, बंदे कर ले भजन हरि को। सर्री उमरिया जा रही है, ले ले नाम हरि को। सर्री उमरिया जा रही है, ले ले नाम हरि को। तो तारा में राम को रट रे, तो तारा में रात को रट रे, छोड़ छोड़ जग के झंझट 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 रे। अरे मेरी यही समझ में आ रही है, ले ले नाम हरि को। सर्री उमरिया जा रही है, ले ले नाम हरि को। सर्री उमरिया जा रही है, ले ले नाम हरि को। सर्री उमरिया जा रही है, ले ले नाम हरि को। सर्री उमरिया जा रही है, ले ले नाम हरि को। सर्री उमरिया जा रही है, ले ले नाम हरि को। बोली राधा रानी सरकार की की जय। सर्र ही सर्र उमरिया जा रही है, ले ले नाम हरि को। जब इतना सुना तो आत्मदेव ब्राह्मण घर से निकल गए और दूर जंगल में जाकर श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करने लगे। इधर गौकर्ण से तीर्थ यात्रा गतो नो योग संस्थित गौकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए।
घर में दो प्राणी रह गए, धुंधकारी और धुंधली। धुंधकारी ने विचार किया मैं सबसे पहले अपना विवाह करूंगा। 5 वैश्याओं को अपने घर में उसने रख लिया, उनका पालन पोषण करने लगा। घर में जितना भी धन था नष्ट हो गया। अपनी माता को पीटना शुरू कर दिया, मेरे पिता का धन कहाँ है। बेचारी माता भयभीत हो गई, कुएं में कूद पड़ी, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। इधर धुंधकारी ने तलवार हाथ में उठाई, लूटपाट शुरू कर दी। एक दिन 5 वैश्याएं विचार करने लगी, सुनो बहन, हमारे पति महाराज धुंधकारी रोजाना लूट के धन लाते हैं, चोरी करके लाते हैं। हो सकता किसी दिन इसको राजा के सिपाही पकड़ लेंगे, इसके साथ में हमको भी सजा मिलेगी। इसलिए कहते हैं दुसंग सर्वथा त्याज्य, बुरी संगति को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति मदरापान करता है, आप नहीं करते, उसके साथ में रहेंगे, देखने वाले यही तो कहेंगे ये भी ऐसा ही होगा, ये पीता होगा। हम मदरापान नहीं करते, हम ठेके पर जाकर खड़े हो जाएं तो क्या सोचेंगे आप लोग, हाँ इसी के लिए खड़ा है। बुरी संगति को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। तो उन 5 वैश्यों ने एक दिन धुंधकारी को फांसी लगा दी। यह धुंधकारी अधोगति को प्राप्त हो गया, यानी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। इधर गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा करके लौटे, अपने घर में सो रहे थे। यह धुंधकारी आता, कुत्ता के रूप में, कभी गधा के रूप में, कभी भैंसा के रूप में आकर गोकर्ण महाराज को डराने लगा। गोकर्ण ने कहा भैया कौन हो, मुझे क्यों भयभीत कर रहे हो। धुंधकारी बोलना चाहता लेकिन बोला नहीं जाता। उसी समय गोकर्ण महाराज ने अपने कमंडल से अभिमंत्रित जल लेकर इसके ऊपर छिड़क दिया। तो धुंधकारी ने बोलना शुरू किया। क्या बोला श्रादे, अहम भ्राता तब दियो अश्मी धुंधकारी नामत स्वकीय ने विदोषे ब्रह्मत्वं नाशितम मया। धुंधकारी ने हाथ जोड़कर कहा भैया गोकर्ण, मैं तेरा बड़ा भाई धुंधकारी हूं। ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से मैंने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, परंतु मैं अपने जीवन की कीमत नहीं समझ पाया। मैंने अपना अमूल्य जीवन इन वैश्याओं के संसर्ग में व्यतीत कर दिया। अपने दुष्कर्मों के कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। भूखा रहता हूं, प्यासा रहता हूं, मुझे बड़ा कष्ट होता है। मेरा प्रेत योनि से उद्धार करा दो। गोकर्ण महाराज ने कहा भैया चिंता मत, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय
श्री राधे श्याम। गौकर्ण महाराज ने कहा भैया चिंता मत कर, मैं तुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दूंगा। बड़े बड़े विद्वानों को पूछा कि मेरा भाई प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है, प्रेत योनि से मुक्त करने का साधन क्या है? उसी समय सूर्यदेव भगवान ने कहा कि भागवत कथा श्रवण कराऊं। भागवत जी का आयोजन हुआ, सभी श्रोता कथा सुनने आए। यह धुंधकारी आया, 7 ग्रंथि का बांस यज्ञ मंडप में गढ़ा हुआ था। इस बांस के अंदर यह धुंधकारी प्रवेश कर गया। 7 दिन की कथा जैसे पूरी हुई, पूरा बांस फट गया। देव रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गया। विमान आए, विमान में धुंधकारी बैठ गया। दिव्य रूप धरो जातस्य तुलसीदाम मंडितः, देव रूप धारण करके विमान में बैठ गया। गौकर्ण महाराज ने भगवान के पार्षदों को पूछा, भैया कथा तो इन सब लोगों ने सुनी है, विमान धुंधकारी के लिए क्यों आए, इनके लिए क्यों नहीं आए? तो भगवान के पार्षदों ने कहा, भैया देखो इन सब लोगों ने कथा सुनी है, लेकिन धुंधकारी ने कथा सुनी है और मनन की है। विमान उनके लिए आते हैं जो कथा का मनन करते हैं। और विमान है क्या चीज? बेमाने रहित मान माने मान सम्मान, यानी कथा को श्रवण करके जिसने मान सम्मान का त्याग कर दिया, अहंकार का त्याग कर दिया, यही तो कथा है, यही तो विमान है। और दोबारा से कथा करना सबके लिए विमान आएंगे। देखिए आत्मदेव कौन है? हमारी आत्मा ही, हमारा ज्ञान ही आत्मदेव है। धुंधली कौन है? बुद्धि है हमारी। धुंधकारी कौन है? ये जीव, हम ही तो धुंधकारी हैं, जो 5 रूपी इंद्रिय रूपी वैश्याओं के बस में फंसे हुए हैं, वही धुंधकारी है। और 7 ग्रंथि का बांस क्या है? ये बांस नहीं है, ये हमारी वासना है। इसमें 7 ग्रंथियां, काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य और अविद्या। हाँ, ये 7 ग्रंथि, जिस समय 7 ग्रंथि नष्ट हो जाएंगी, वासना रूपी बांस फट जाएगा, उस समय जीव ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। इसके पश्चात सनकादि ऋषियों ने देव ऋषि नारद को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के नियम बताई। सुन लेना क्या नियम है। भागवत कथा के लिए सबसे पहले मुहूर्त होना चाहिए। मुहूर्त की 3 बातें हैं। भागवत कथा अगर ठाकुर जी के प्रांगण में हो रही है, मंदिर में हो रही है, लोक कल्याण के लिए हो रही है, तो मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं है, कभी से शुरू कर दो। भागवत कथा किसी के घर में हो रही है तो मुहूर्त से होनी चाहिए। तीसरी बात, भागवत कथा की तिथि निश्चित है। मान लीजिए कोई अपने बेटा के जन्मदिन पर कथा करा रहा है, तो वो तो उसी समय कराएगा, और उस समय मुहूर्त बने तो ठीक, ना बने तो ठीक, ठाकुर जी का नाम लेकर शुरू कर दो। भागवत प्रवक्ता कैसा होना चाहिए? राधा रानी और श्री कृष्ण का परम उपासक होना चाहिए भागवत प्रवक्ता। और हो सके ब्राह्मण होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी कथा श्रवण कराई हैं ये सब ब्राह्मणों ने कराई हैं। सुखदेव जी महाराज ने कथा श्रवण कराई परीक्षित को। कौन थे? सुखदेव। परीक्षित जी पर सुखदेव जी कौन थे? ब्राह्मण थे। इधर सनकादि ऋषियों ने नारद जी को कथा सुनाई। सनकादि ऋषि कौन थे? ब्राह्मण थे। गौकर्ण ने धुंधकारी को कथा सुनाई। गौकर्ण कौन थे? ब्राह्मण थे। ब्राह्मण होना चाहिए, और ब्राह्मण भी ब्रजभूमि का होना चाहिए, और ब्रजभूमि में भी खामी गाम का होना चाहिए, और खामी गाम में भी तोताराम ब्रजवासी होना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। अब ये आश्चर्य की बात नहीं है। देखो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा गांव खाम्बी है। हाँ, इसके पश्चात कहा
विष्णु दीक्षा विहीनानां नायधिकार कथा श्रवे। भागवत जी कहती हैं जो वैष्णव नहीं है उसे भागवत कथा सुनने का अधिकार नहीं है। वैष्णव किसको कहते हैं? जो भगवान विष्णु के उपासक हैं, जो श्री राम के उपासक हैं, जो श्री कृष्ण के उपासक हैं, ये होते वैष्णव। वैष्णव के लक्षण क्या हैं? सबसे पहला लक्षण सिर पर चोटी होनी चाहिए। लेकिन आज बड़े दुख की बात है, मेरे विचार से 1000 व्यक्तियों के सिर पर हाथ डालकर देखें तो एक आध व्यक्ति को ही चोटी मिलेगी, क्योंकि चोटी रखने में आज शर्म आती है। जिस चोटी के लिए धर्मवीर हकीकत राय ने अपना सिर कटवा दिया था, चोटी नहीं कटवाई थी। जिस चोटी के लिए धनानंद ने कहा था चाणक्य से, चाणक्य मैं तेरी चोटी काट लूंगा, चाणक्य ने कहा धनानंद तू मेरा सिर काट सकता, चोटी नहीं काट सकता। इतना बड़ा महत्व इस चोटी का है, लेकिन आज चोटी रखने में शर्म आती है। आपकी कथा बीकानेर में हो रही थी, हमारे जजमान थे परीक्षित जी, सुबह वह पूजा में बैठे थे तो उनकी छोटी सी एक बुढ़िया थी, उसे भी साथ लाते थे। उस बेचारी बेटी ने 2 चोटी कर रखी थी। मैंने पूछा बेटी चोटी तो एक ही होती है, 2 चोटी क्यों कर रखी हैं? कहने लगी महाराज जी मेरा बड़ा भाई बहुत बड़ा नालायक है, वो कहता मुझे चोटी रखने में शर्म आती है, इसलिए मैंने 2 चोटी रख ली, एक अपने नाम की एक अपने भाई के नाम की। चोटी क्यों रखते हैं? हमारे शरीर के अंदर 10 दरवाजे हैं, 2 आंख, कान, नाक, मुंह, मलद्वार, मूत्रद्वार, और 10वां दरवाजा यहाँ होता है जिसे ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। इस ब्रह्मरंध्र की रक्षा ये चोटी करती है। नंबर 2, मस्तक पर तिलक होना चाहिए। मस्तक पर तिलक, चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम, किसी का भी तिलक होना चाहिए। तिलक क्यों लगाते हैं? हमारे दोनों भावों के बीच में एक चक्र है, जैसे कहते हैं अज्ञात चक्र। जब हम यहाँ तिलक लगाते हैं तो इस अज्ञात चक्र में चेतना प्रकट होती है, इसलिए तिलक सबको लगाना चाहिए। नंबर 3, गले में तुलसी की माला होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के गले में तुलसी की माला होगी वो नरक का दरवाजा देख नहीं सकता। और बड़े बड़े विद्वान वैज्ञानिक भी इस बात को कहते हैं, जिन व्यक्तियों के गले में तुलसी की माला होती है उन्हें कंठमाला आदि रोग नहीं होते। तुलसी की माला होनी चाहिए, तुलसी का पौधा घर में होना चाहिए। नंबर 5, गैया की सेवा होनी चाहिए। आज दुर्भाग्य इस देश का, गैया की सेवा नहीं होती। गैया से ज्यादा सेवा तो आज कुत्ताओं की होती है। कुत्ता दूध जलेबी का नाश्ता करते हैं, गैयाओं को डंडा पड़ते हैं। ये वैष्णवों के लक्षण है। इसके पश्चात कहा श्राद्ध, ब्रह्मचर्य मधाशपति पत्र बल्याम च भोजनम। क्या नियम है कथा सुनने का? सबसे पहला नियम ब्रह्मचर्य का पालन करें। नंबर 2, मध्य सुप्ति। मध्य किसको कहते हैं? पृथ्वी को। पृथ्वी में सोइए, पृथ्वी में नहीं सो सकते तखत पर सोइए, तखत पर नहीं सो सकते शुद्ध चारपाई पर सोइए। पत्र बल्याम से भोजनम, भोजन के लिए कहा है हो सके तो पत्तल पर ही प्रसाद पाएं, क्योंकि पत्तल शुद्ध मानी गई है। हो सके निराहार रहकर कथा सुने, निराहार रहकर कथा नहीं सुन सकते, एक बार
फलार करके कथा सुने, और फलार करके भी कथा नहीं सुन सकते तो भोजन पाके कथा सुने। 1 बार पाओ, 2 बार पाओ, 3 बार पाओ, 4 बार पाओ, 5 बार पाओ, 10 बार पाओ। भागवत जी भोजन प्रसाद की मना नहीं करती। भागवत जी कहते हैं सूक्ष्म भोजन पाओ। अगर भूख आपको 4 रोटियों की है तो 2 ही रोटी खाइए, और आपको भूख 4 रोटी की है, 6 रोटी पाकर आए, फिर तो भैया बैठने में परेशानी होगी, नींद आएगी, झोटा लोगे, आप तो कथा सुनोगे नहीं, पड़ोसियों को भी नहीं सुनने दोगे, कभी इधर गिरोगे कभी इधर गिरोगे। और 8वें दिन यथाशक्ति भंडारा कर देना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज महाराज की जय। ये आपने श्री भागवत जी के महात्म की कथा आपने सुनी, क्योंकि प्रथम दिवस की कथा है। यहाँ से आगे की कथा आप कल सुनेंगे, और कथा का समय 1 बजे से रहेगा। हाँ जी, 1 बजे से रोजाना कथा का समय जो अब होगा, दोपहर 1 बजे से। आप 1 बजे आपको माइक की आवाज़ सुने या नहीं सुने, घड़ी आपके हाथ में है, फोन आपके हाथ में है, टाइम देखकर 1 बजे ठाकुर जी के मंदिर में पधारने की कृपा करेंगे और भगवान की आनंदमयी कथाओं का आनंद लेंगे। तो आइए अब छोटा सा एक भजन सुन लीजिए और उसके बाद में फिर आरती कराएंगे। और राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, और मिश्री सो मीठो नाम हमारे राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारे राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारे राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बाबा है वृषभान कुंवर की मैया कीर्ति, 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 ओ बाबा है वृषभान कुंवर की मैया कीर्ति, बाबा है वृषभान कुंवर की मैया कीर्ति। ब्रज में बरसानो गाँव में हमारे राधा रानी को, श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को।
भविनो की जामुन जामाजू। तीन लोक चौथे भविनो की जामुन जामाजू। तीन लोक चौथे भविनो की जामुन जामाजू। तीन लोक चौथे भविनो की जामुन जामाजू। मेरे तीन लोक चौथे भविनो की जामुन जामाजू। तीन लोक चौथे भविनो की जामुन जामाजू। चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधे राधा राधा रटने से भव व्याधा कट जाती। ओ राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाते हो। राधा राधा रटने से भव व्याधा कट जाती। राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाते। ओ राधा राधा जपने से भव व्याधा कट जाती। ओ राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाते। दुख दूरे करन को काम हमारे राधा रानी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। ओ ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। तेरे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। गुण गावे तो तारा में हमारी राधा रानी को। गुण गावे तो तारा में हमारी श्याम प्यारी को। गुण गावे तो तारा हमारी राधा रानी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। तेरी राधा रानी को हमारे श्यामा प्यारे को। हे राधा रानी को हमारी श्याम प्यारी को। मिथुनी को मीठो नाम हमारे राधा रानी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को। बोले राधा रानी सरकार की जय। आइए सभी भागवत जी की आरती के लिए खड़े हो जाएं।
बाके बिहारी तुरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तुरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तुरी आरती गाऊं, ए गिरधारी तुरी आरती गाऊं, गिरधारी तुरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, ए रमण बिहारी तुरे आरती गाऊं, रमण बिहारी तुरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट तेरे शीशे पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीशे पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे, या मुरली पे मैं तो वारी वारी जाऊं, या मुरली पे मैं तो वारी वारी जाऊं, ए श्याम सुंदर तेरे आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारे दुनिया तारी है, उन चरणों में मैं तो शीश नवाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तुरे आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नासिया पे हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्यारी छवि तोरे मन में बसाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरे आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास श्री हरिदास झुके प्यारे तुम्हें हो, मेरे मोहने जीवन धने हो, पास सदा में वृंदावन को पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौर में करुणावतार में संसार सार में हो जगेंद्रहार में सदा बचन में हृदयार मिले, भव में भवानी शहे तम नमामि त्वमेव
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव वेदा श्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव मम देव देव मम देव देव। बोले गोविंद भगवान की जय। आरती को पीछे दे दो, सब आरती ले लो और फूल ले लो हाथ में, पुष्पांजलि कर लो आप।